हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है मैच दी कॉलम। कॉलम फर्स्ट में कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, कॉलम सेकंड में ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की, इनको मैच करना है। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट पर आने वाला वो चार्ज जो उसके ऊपर तब आएगा जब कंपाउंड के सभी बॉन्ड्स को माइनिक मान के तोड़े। सल्फर का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p4, 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। मतलब ये बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन भेज सकता है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन भेज सकता है। ओके, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +6। ओके बच्चों, क्या आएगा? +6 यहाँ पर आएगा। और जैसे सबसे पहला है आपका H2SO3, यहाँ पर सल्फर का एक्स मान लो बच्चों, आप क्या मान लो? एक्स मान लो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू +1 हाइड्रोजन के लिए, और ये ऑक्सो एसिड है बच्चों। ओके, मतलब ऐसी एसिड जिसमें ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन लगा होगा। तो इनमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट लोगे बच्चों, यहाँ पर जैसे दे रखा -2 लोगे। ओके बच्चों, +3 इंटू -2 इक्वल टू 0। ओवरऑल चार्ज के इक्वल पुट करते हैं बच्चों, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? यहाँ से ये आ जाएगी आपकी +3। क्या आ जाएगी बच्चों? x की वैल्यू आ जाएगी +3। ओके, नहीं +3 आएगी ना बच्चों, -6। ओके बच्चों, ये हो जाएगा, हाँ नहीं +4 आएगी ना बच्चों, क्या आएगी? +4 आएगा। ओके, तो ये है आपका, ये जो है वो एस से मैच करेगा, बाकी दो आपके एलिमिनेट हो गए बच्चों। ओके, नेक्स्ट इज परोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ओके बच्चों, अब जैसे यहाँ पर इन्होंने दे दिया परोक्सी लिंकेज है। ओके बच्चों, इसमें ना परोक्सी लिंकेज होती है बच्चों। तो ऐसे में ना देखो, अगर आप इसको ऐसे करोगे ना H2SO5, इसका x मान के करो बच्चों, तो कितना आएगा? x प्लस 2 इंटू +1 प्लस 5 इंटू -2 इक्वल टू 0 बच्चों। तो यहाँ से x की वैल्यू +8 आएगी, जबकि +8 तो हो ही नहीं सकता बच्चों, मैक्सिमम ही +6 है। क्या है बच्चों? मैक्सिमम ही +6 है। तो ऐसे में फायदा है कि हम इसका स्ट्रक्चर बनाए बच्चों। ऐसे होगा बच्चों, पर ऑक्सी लिंकेज है बच्चों, खुद ही कह रहा है पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है बच्चों? सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में 6 बॉन्ड है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन के सल्फर? ऑक्सीजन। तो इन बॉन्ड्स को जब आयनिक मान के तोड़ोगे ना, तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज रखेगा और सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। 6 बॉन्ड टूटेंगे तो 6 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों। तो +6 है यहाँ पर। तो ए का क्या आया था बच्चों? ए का एस आया, बी का आया है आर। ओके बच्चों सॉरी बच्चों। नेक्स्ट इज डाइथायोनिक एसिड H2S2O6। ओके बच्चों, क्या है? H2S2O6, इसका x मान लो यहाँ पर, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू +1 प्लस 6 इंटू -2 इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों? -12, और x की वैल्यू आ जाएगी +5। ओके बच्चों, क्या आएगी? x की वैल्यू +5, तो ये p से मैच करेगा बच्चों। नेक्स्ट है आपका डाइथायोनस एसिड। क्या है? डाइथायोनस एसिड है आपका। ओके बच्चों, H2S2O4, इसका यहाँ पर x मान लो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू +1 प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू 0 बच्चों। ओके, तो ये हो जाएगा -8, और यहाँ से -6 बनेगा बच्चों। तो x की वैल्यू आ जाएगी +3, तो ये q से मैच करेगा बच्चों। सो ओके बच्चों, तो a का s, ओके बच्चों, यहाँ पर भी है वो, तो b का r क्या आएगा? b का r यहाँ पर भी है, c का p रखना है, तो हमारा आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, और d का q। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। और बच्चों, ये जो कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट का, ये हम अपनी क्लास 11th की एनसीईआरटी से भी रेफर कर सकते हैं। चैप्टर 8 रेडॉक्स रिएक्शन, पेज नंबर 260। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।